स्वागत है आप सभी का आरआर स्टडीज़ में। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 5 कर रहे हैं, जिसमें हम काइंड ऑफ फंगी यानी कि फंजाई के जो हम टाइप्स हैं कवर करने वाले हैं। इसके पीछे के पहले के जो टॉपिक्स के अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो इसके किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई जो है, इसके जो टाइप्स हैं 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है फाइकोमाइस्टिस, सेकंड होता है एस्कोमाइस्टिस जिसको हम सेक फंगी भी कहते हैं, थर्ड होता है बेसिडियोमाइस्टिस और फोर्थ होता है ड्यूट्रोमाइसिटिस। जिसमें से कि हम जो फर्स्ट थर्ड के इसको एक साथ कंपेयर करके पढ़ने वाले, फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस। ड्यूट्रोमाइसिस को हम इससे थोड़ा सेपरेट, मतलब इन 3 के बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं। तो इन तीनों को अब हम कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश करते हैं इन टाइप्स को। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है इसका हैबिटेट देखते हैं कि रहते किस जगह पे हैं। जैसे कि फाइकोमाइस्टिस जो होता है कहाँ पे रहता है, इक्वेटिक हैबिटेट्स में रहता है, डेड डिकेइंग वुड मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में रहता है। कहाँ कहाँ पे रहता है इक्वेटिक हैबिटेट, पानी वाली जगह पे। जो डेड डिकेइंग वुड्स होती हैं मॉइस्ट में, इन सब जगह पे रहता है, डैम्प प्लेसेस में भी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब जो ऑर्गेन्स डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे सर्वाइव करता है वो। ये डिकम्पोजर्स भी होते हैं और ये कोरोफिलस भी होते हैं। क्या होते हैं कोरोफिलस? कोरोफिलस का मतलब क्या है, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज जो डंग पे ग्रो करते हैं, जो ऑर्गेनिज डंग पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोरोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोफिलस कहते हैं। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, डंग पे ग्रो करते हैं। डंग क्या होता है, गोबर होता है, गाय का गोबर, जिसको हम क्या कहते हैं, डंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉग ऑफ ट्री स्टम। ट्री स्टम के जो लॉग्स होते हैं उनमें भी ग्रो करते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज में भी रहता है पैरासाइट की तरह। प्लांट बॉडी में पैरासाइट की तरह रहते हैं, मतलब ये प्लांट के अंदर रहेंगे भी और साथ में क्या करेंगे, प्लांट को ही डिजीज कोज करेंगे और उन्हीं से अपना खाना लेंगे। उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज के बॉडी में रह के उनसे अपना खाना लेता है, उनको डिजीज कोज करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रस्ट एंड स्मंस इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइसीलियम। अब जो फाइकोमाइस्टिस है उसमें माइसीलियम कैसा होता है, सैप्टेट होता है और कर्नोसेटिक होता है। अगर आपको माइसीलियम और कर्नोसेटिक नहीं पता है तो आप हमारा पार्ट 4 वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 5 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड होता है, सैप्टेट होता है। मतलब यहाँ पे जो पूरा माइसीलियम का जो मतलब हाइफे का जो पूरा एक ग्रुप होता है, एक पूरा नेटवर्क होता है, हम उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या होते हैं, ए सैप्टेट होते हैं। ए सैप्टेट होते हैं मतलब कर्नोसेटिक तो होंगे। अब इनमें जो माइसीलियम होता है वो कैसे होता है, सैप्टेट होता है एस्कोमाइस्टिस में। बेसिडियोमाइस्टिस में क्या होता है, माइसीलियम ब्रांच्ड और सैप्टेट होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और कैसे होते हैं, सैप्टेट होते हैं। ब्रांच और सैप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड और सैप्टेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोमाइस्टिस में, बाय जूओस्पोर मोटाइल एंड एल्पेनोस्पोर नॉन मोटाइल। अब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर जो इनका जो गैमेट है वो क्या है, अगर मोटाइल है, क्या है, मोटाइल है यानी कि चल सकता है, मोटाइल है यानी कि चल सकता है, तो हम उसको क्या कहा है यहाँ पे, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तब जब इनको क्या करना होता है, मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करने होते हैं। अब मान लो ये नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं इनके अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एल्पेनोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, एल्पेनोस्पोर। अब ये जो स्पोर्स हैं ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, ये जो होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम। मतलब स्पोरेंजियम एक जगह है और वहाँ पे क्या होते हैं, इस टाइप के ढेरों स्पोर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर मोटाइल है तो ज़ोस्पोर प्रोड्यूस होगा और नॉन मोटाइल है तो वहाँ पे क्या होगा, एल्पेनोस्पोर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इंडोजीनियस स्पोरोजीनियस। ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर की तरफ, एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ। तो यानी कि ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एंडो, यानी कि इनके अंदर में प्रोड्यूस होंगे, किसके, स्पोरेंजियम के। अब यही चीज़ हम देख लेते हैं
किसमें, एस्कोमास्टिस। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, कॉन्डिया के थ्रू होता है। कॉन्डिया क्या होता है, स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर होता है। प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन ए स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉन्जियोस्पोर। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, कॉन्डिया के जैसे। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कॉन्डियोस्पोर में। मान लो एक कॉन्डियोस्पोर है, मान लो कॉन्डियोस्पोर है, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्डिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कॉन्डिया प्रोड्यूस होगा। और ये कॉन्डिया कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सोजीनियसली। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो कॉन्डिया है या ये जो स्पोर है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली, यानी कि बाहर की तरफ। कहाँ, कॉन्डियोस्पोर में। कॉन्डियोस्पोर में बाहर की तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, कॉन्डिया प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेसिडोमाइस्टिस में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction generally not found but vegetative reproduction by fragmentation is common। अब इसमें क्या होता है, जो asexual reproduction होता है वो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है इनके अंदर। पर इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है इनके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब वेजिटेटिव में भी कई टाइप के होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग वगैरह कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया, इस टाइप के और भी टाइप्स होते हैं वेजिटेशन के। तो इसमें मेनली किस तरीके से करता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो होते हैं ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, जो कि कॉमन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम एस्को फाइकोमाइस्टिस के बारे में बात करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, अब दो टाइप के हो सकते हैं, या तो मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, या तो क्या हो, मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो, या तो मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर हो। मॉर्फोलॉजी सिमिलर डिसिमिलर की क्या क्या मतलब है, मतलब वो सारे करेक्टर जो हम बाहर से देख सकते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम, मतलब जो बाहर से दिखने में सेम सेम लग रहे हैं, उनमें कौन किस टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, आइसोगैमस स्पोर प्रोड्यूस होंगे। और डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी यानी कि जिनके अंदर की मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वो देखने में थोड़े अलग लग रहे हैं, उनमें क्या होता है, दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एनाइसोगैमस और oogamous जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या है, एस्कोमास्टिस में किस टाइप से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो देख लेते हैं। सेक्सुअल sexual spore called ascocarp produce endogenously like sac-like asci arranged in different fruiting bodies called ascocarp। अब क्या होता है, जो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, एक सेक लाइक एस्की होता है। सेक मतलब एक थैले जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्की कहते हैं। ये अरेंज होता है कुछ फ्रूटिंग बॉडीज में। जो सेक लाइक एस्की है ये क्या होता है, ये जो सेक लाइक एस्की है, सेक लाइक एस्की जो है ये क्या होता है, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है। किस में अरेंज होता है, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होता है। और उन्हीं फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प्स कहते हैं। मतलब एस्कोकार्प में कहाँ प्रोड्यूस, क्या एस्कोकार्प में एंडोजीनियसली, एस्कोकार्प में एंडोजीनियसली क्या प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प में एंडोजीनियसली स्पोर प्रोड्यूस होता है और इसमें क्या होता है, डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में अरेंज होता है सेक लाइक एस्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिडोमाइस्टिस। बेसिडोमाइस्टिस में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं पर प्लाज्मोगैमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक एंड वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप डाइकैरियन स्टेट कैरियोगैमी। इसको एक बार देख लेते हैं। अब जो होता है इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, किसमें, बेसिडोमाइस्टिस में क्या एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। पर इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक एंड वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। अब क्या होता है, जो डिफरेंट जीनोटाइप होगा, डिफरेंट जीनोटाइप के बीच में, मान लो ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म, ये अलग ऑर्गेनिज्म, तो इनका जीनोटाइप यानी कि इनका जीन अलग होगा, इसका जीन क्या होगा, अलग होगा। अब जीन अलग होने से क्या होगा, अब इसमें क्या होगा,
इसका जो सोमैटिक सेल होगा और इसका जो सोमैटिक सेल होगा ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। इसी से यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते। अब इसके अंदर क्या होता है, डाइकैरियन फेज होता है। ये हम हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। डाइकैरियन फेज क्या होते हैं, N+N वाली स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कैरियोगैमी एंड meiosis take place in basidium producing basidiospore produce exogenously basidium arranged in fruiting bodies called basidiocarp। अब क्या होता है, म्यूसिस कहाँ पे होता है, बेसिडियम म्यूसिस होता है और क्या होता है, म्यूसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर। एक होता है बेसिडियम, क्या होता है, बेसिडियम होता है। बेसिडियम में क्या होता है, जो कैरियोगैमी होता है, कैरियोगैमी यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, म्यूसिस, न्यूक्लियस का फ्यूजन। और जो म्यूसिस होता है ये कहाँ पे होता है, बेसिडियम में होता है। कहाँ होता है, बेसिडियम में होता है। अब ये बेसिडियम क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। बेसिडियम क्या करता है, एक स्पोर प्रोड्यूस करता है। बेसिडियम क्या करता है, एक स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, बेसिडियोकार्प प्रोड्यूस करता है। बेसिडियोकार्प में क्या होगा, जो हमारा कैरियोगैमी और म्यूसिस है, ये प्रोसेसेस क्या होंगे, यहाँ पे परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की इसकी। तो एग्जाम्पल क्या है, म्यूकर राइजोपस द ब्रेड मोल्ड। म्यूकर या फिर जो राइजोपस है, इसके एग्जाम्पल है, ये क्या होते हैं, राइजोपस क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होती है, यानी कि जो ब्रेड होती है हमारी, ब्रेड कुछ दिन रखी रहती है, उसके बाद उस पर कुछ फंगस वगैरह एक्ट करने लगते हैं, हमें वो नज़र आते हैं, वो क्या होते हैं, राइजोपस होते हैं। ठीक है, म्यूकर एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल राइजोपस है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्ब्यूको, जिसको हम पैरासाइटिक मस्टर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम एस्कोमाइस्टिस के एग्जाम्पल देखते हैं। पेनिसिलियम कैसा होता है, इनके अंदर मल्टीसेलुलर होता है। ईस्ट पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है इनका, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम। एक ईस्ट होता है, ईस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, सिंगल फंजाई होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर। एक और एग्जाम्पल एस्परगिलस है, इसका डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लाविचिप, न्यूरोस्पोरा, मॉरल एंड टफर। ये मॉरल एंड टफर जो है ये क्या है, मॉरल एंड टफर क्या एडिबल है एंड डिलीशियस है। मतलब मॉरल और टफल को जो है हम खाने के लिए यूज़ करते हैं और ये काफ़ी डिलीशियस होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये सारे इसके एग्जाम्पल थे, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लास्ट हमारे। मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफबॉल्स आर कॉमनली नोन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे जो मशरूम है, मशरूम ब्रैकेट फंजाई पफबॉल, ये कॉमनली नोन फॉर्म है। मतलब हमें इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि ये कॉमन होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है, एस्पेरागस है, मशरूम है, स्टिल्गो है। स्टिल्गो को हम स्मंट भी कहते हैं और एस्पेरागस को मशरूम भी कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल क्या है, पक्षीना फंगस, ये भी एग्जाम्पल है। इसके बारे में भी हम पहले एक और बार बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा का यूज़, न्यूरोस्पोरा एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। न्यूरोस्पोरा का यूज़ क्या कहाँ पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क क्या होती है, अपने आप आगे के चैप्टर्स में क्लास 12th में आप ये पढ़ने वाले हैं, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में क्या होता है, इसमें जीन के बारे में और जो बायोकेमिकल चीज़ें उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक जीन है, उसका एक डीएनए है, उसका एक जीन है, और एक दूसरा डीएनए उसका जीन है। इसमें से जो बेस्ट जीन होंगे, इसमें से जो बेस्ट जीन, एक डीएनए, एक पर्सन का डीएनए और एक जीन है, तो इसमें से जो बेस्ट पार्ट होगा, मान लो ये इतने दूर में क्या इसके अच्छे जीन है जो मुझे चाहिए। मान लो कि एक मैं प्लांट की बात करती हूँ, तो यहाँ पे ये वाले जीन है जिससे फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें मान लो कोई ऐसे जीन है जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और सर्वाइवल रेट हाई होता है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों जीन को कट कर लूँगी और इन दोनों जीन को कट कर लूँगी और एक बैक्टीरिया के डीएनए में, जैसे हिस्टर्चिया कोलाई के डीएनए में उसको डाल दूँगी और फिर उससे क्या कर दूँगी, प्लांट में डाल दूँगी। प्लांट में क्या होगा, इससे अब क्या होगा, प्लांट के अंदर
प्लांट जिस प्लांट में हमने ये डाला है तो उसके डीएनए में क्या आ जाएगा कि उसने अच्छा प्लांट भी ग्रो करेगा और साथ साथ वहाँ पे क्या मिलेगा, उनको एक अच्छा फ्रूट मिलेगा। तो इस तरीके से जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल के वर्क में भी न्यूरोस्पोरा का बहुत यूज़ किया जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे कॉन्डिया जर्मिनेशन प्रोड्यूस इन अब ये जो कॉन्डिया है, कॉन्डिया कहाँ पे था, आप इसको देखना है प्रीवियस वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पे हमने इसकी बात की थी। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, माइसीलियम में एंडोजीनियसली। माइसीलियम सॉरी, कॉन्डिया जो है ये जर्मिनेट जब होगा, मतलब कॉन्डिया जो है ये स्पोर हमारा था, तो ये जब जर्मिनेट होगा तो क्या दे देगा हमें, माइसीलियम दे देगा। क्या दे देगा, माइसीलियम दे देगा। नेक्स्ट हम हमारे लास्ट टाइप ड्यूट्रोमाइस्टिस के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूट्रोमाइस्टिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती है, सिर्फ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही हमें यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। When sexual reproduction is discovered, move to other classes like Ascomycetes and Basidiomycetes. जब हमें मान लो कोई एक ड्यूट्रोमाइस्टिस का कोई एक फंजाई है, उसमें हमें अगर बाद में आगे जाके पता चल जाता है कि इनके अंदर कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम इसको अदर क्लासेस में मूव कर देंगे। जैसे या तो हम इसको एस्कोमाइस्टिस में मूव कर देंगे या तो बेसिडियोमाइस्टिस में मूव कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई, व्हेन सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर, जब सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर्ड हो जाए तो क्या होगा, मूव टू अदर क्लासेस लाइक एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइस्टिस। जब हम इसके सेक्सुअल फॉर्म पता चल जाए तो हम इसको कहाँ पे मूव कर देंगे, एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइस्टिस में। रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कॉन्डिया, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्डिया कहते हैं। माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच, इनका जो माइसीलियम होता है सेपरेट होता है और ब्रांच होता है। मतलब ये मान लो माइसीलियम इस तरह का हाइफे का पूरा एक नेटवर्क होता है, तो मान लो ये इसमें मैं एक हाइफे की बात करती हूँ तो क्या होगा, सेपरेट होगा। ऐसे मैंने इसके बीच में सेपरेट बना दी, इसके अंदर एक एक इस तरीके से न्यूक्लियाई होंगे, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ऐसे माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और क्या होता है, सेपरेट होता है। ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है ड्यूट्रोमाइस्टिस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम पैरासाइट और सैप्रोफाइट लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। इसमें से कुछ क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सैप्रोफेटिक होते हैं और जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ पैरासाइट होंगे, कुछ सैप्रोफेटिक होंगे, लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिल्स क्या होंगे, इसमें से डिकम्पोजर्स होंगे। और ये अच्छा रोल प्ले करते हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, पैरासाइट होते हैं, सैप्रोफेटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अल्टरनेरिया कॉलीट्रिचियम, अल्टरनेरिया अल्टरनेरिया कॉलीट्रिचियम एंड ट्राइकोडर्मा। क्या एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया कॉलीट्रिचियम एंड ट्राइकोडर्मा जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ तक हमने जो है फंजाई की हमने सारे टाइप्स जो है कवर कर लिए हैं। 4 टाइप्स थे, हमने यहाँ पे क्या चारों के चारों टाइप्स हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वायरस, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में यानी कि हम इसको पार्ट 6 में कवर करने वाले हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इसके प्रीवियस टॉपिक्स वगैरह कवर नहीं किए हैं, उनमें आपको डाउट है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इन टॉपिक्स को। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में इसके पार्ट 6 में।